हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुनोवा एकेडमी। कल की क्लास में हमने मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था और आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आज मेनली एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर टॉपिक हम ज्योग्राफी में कवर कर चुके हैं पहले ही, तो आज उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ और जो भी इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड एक्स्ट्रा टॉपिक जो रह गए हैं उन्हें आज कवर करेंगे। तो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो मेनली एग्रीकल्चर क्रॉप्स पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था, मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम चना, और सोयाबीन का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश ही है, जो कि ऑयल इंडस्ट्री में मेनली काम आता है। और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो हैं वो भी क्रॉप्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। जैसे कि 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं, 5 क्रॉप एरियाज़ हैं मध्य प्रदेश में, 5 तरह की मिट्टी भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है जो कि अलग अलग क्रॉप्स को सपोर्ट करती हैं। मध्य प्रदेश दालों में भी पहली रैंक पर है, पल्सेस, और ऑयल सीड्स के मामले में मध्य प्रदेश की रैंक है 2। तो अब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें एक मेन क्रॉप है कॉटन, कपास। हमने एग्रीकल्चर वाली क्लास में पढ़ा था कि कॉटन के जो मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में वो खंडवा और खरगोन हैं, जिन्हें गोल्डन डिस्ट्रिक्ट्स भी कहा जाता है या फिर वाइट गोल्ड डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉटन का लार्ज प्रोडक्शन होता है। और अगर रीजन्स की बात करें तो मालवा और नीमार रीजन में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में 1906 में बनी थी, बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, और पहली मेगा टेक्सटाइल मिल इंदौर में बनी 1907 में, जिसे मालवा यूनाइटेड मिल्स कहा गया था। मेजर सेंटर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मध्य प्रदेश में हैं इंदौर, ग्वालियर, देवास, सीहोर, उज्जैन, जबलपुर, मंदसौर और भोपाल। ओके, अब कुछ फेमस टेक्सटाइल मिल्स, इन सभी के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मोस्टली इनमें से प्राइवेट प्लेयर्स की टेक्सटाइल मिल्स हैं, लेकिन कुछ आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, मालवा यूनाइटेड मिल्स जो कि इंदौर में है, स्वदेशी कॉटन मिल, कल्याण मिल, हीरा मिल्स, जिनमें से ये मोस्टली बंद हो चुकी हैं अब, बट स्टिल इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो याद रखने आपके लिए ज़रूरी हैं। ओके, हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था, मध्य प्रदेश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन 1970 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। ओके, नेक्स्ट आती है एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज में शुगर इंडस्ट्री। तो मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश में। बाकी बैतूल, दतिया, हरदा में भी अच्छा खासा शुगर केन प्रोडक्शन होता है, और दतिया में भी शुगर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। अब कुछ साल पहले तक मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल थी बरलाई शुगर मिल, जिसे अब परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है और उसे रीडेवलप किया जा रहा है टेक्सटाइल सेक्टर के इंडस्ट्रियल जोन के तौर पर। और मध्य प्रदेश में पहली शुगर मिल जो बनी थी वो जावरा थी, जो कि रतलाम में बनी थी 1934 में। और अगर बरलाई शुगर मिल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप लार्जेस्ट शुगर मिल बरलाई ही लगाएंगे, ऑल्दो ये परमानेंटली क्लोज हो चुकी है अब। और अगर कोई इससे बड़ी शुगर मिल एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश में होगी तो उसे हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे। अदर शुगर मिल्स में आती हैं जिवाजी शुगर मिल मंदसौर में, सेठ गोविंद दास शुगर मिल उज्जैन में, और बाकी बहुत सारी शुगर मिल्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में ऑपरेट करती हैं। उसके बाद आती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एमर्जिंग सेक्टर है एक, इंडिया में भी और मध्य प्रदेश में भी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर रॉ मटेरियल से फूड एडिबल फॉर्मेट में बनाया जाता है। जैसे कि जो आटा बनाया जाता है, गेहूं को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, वहाँ से उससे आटा बनाया जाता है, बिस्किट और तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, मैदा बनाया जाता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो वो एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। जैसे कि अमूल कंपनी जो है वो डेयरी इंडस्ट्री का पार्ट है, लेकिन वो ऑल्दो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ही आता है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 7 फूड पार्क्स हैं, मनेरी मंडला में, बाबई नर्मदापुरम में होशंगाबाद में, निमरानी खरगोन, जग्गाखेड़ी मंदसौर, बोरेगांव छिंदवाड़ा, मालनपुर भिंड और बरौड़ी शिवपुरी। और 2 मेगा फूड पार्क्स हैं, इंडस मेगा फूड पार्क जो कि कासरावाड़ खरगोन में है, 2016 में इस्टेब्लिश हुआ, ये मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क था। उसके बाद अवंती मेगा फूड पार्क जो कि देवास में है, ये 2019 में बना था।
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्पाइस पार्क और एग्रो कॉम्प्लेक्स सेटअप करने के लिए भी प्रयास कर रही है छिंदवाड़ा में, जो कि आने वाले कुछ सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के जो गांव हैं जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें आईटीसी ई चौपाल मॉडल के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जहां पर होती है उन्हें जोड़ा गया है। और इसका एक नोटेबल एग्जांपल है पेप्सी का, जो कि उज्जैन के फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती है। और शायद आपने पेप्सी का एक केस भी सुना हो जहाँ पर वो उज्जैन का ही केस था। पेप्सी पर केस हुआ था कि वो फार्मर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है उससे रिलेटेड केस था वो। उसके बाद आती है अब सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क में भी मध्य प्रदेश एक्चुअली मलबेरी सिल्क का, ये सिल्क का ही एक टाइप होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में। और एक सेपरेट डायरेक्टोरेट फॉर सेरीकल्चर इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में। सेरीकल्चर सिल्क से रिलेटेड है। मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश में हैं उमरिया, शहडोल, बैतूल, अनूपपुर, रायसेन, सियोनी, जबलपुर, नर्मदापुरम और बालाघाट। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मलबेरी सिल्क का। उसके बाद आती है लेदर इंडस्ट्री। अब लेदर इंडस्ट्री ऑल्दो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, बट स्टिल ये एक इंडस्ट्री है, तो हम इंडस्ट्री के तौर पर इसे पढ़ लेते हैं। टू प्रमोट लेदर इंडस्ट्री इन द स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड स्टेट लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन भोपाल एंड लेदर कॉम्प्लेक्स इन देवास। हमने कल ही पढ़ा था, लेदर कॉम्प्लेक्स जो है और क्लस्टर जो है वो देवास में है। और मेजर सेंटर जो मध्य प्रदेश में लेदर इंडस्ट्री का है वो देवास ही है। उसके अलावा ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल भी है। नेक्स्ट ऑयल इंडस्ट्री आती है। मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। एक्चुअली ये सेकेंड रैंक है, 2025 में ही मध्य प्रदेश सेकेंड रैंक पर आ गया है। और मध्य प्रदेश अप्रॉक्सीमेटली 27% ऑयल सीड प्रोडक्शन करता है पूरे इंडिया का। मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ चंबल वैली एरिया में है, जैसा कि हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर वाले क्लास में, क्योंकि चंबल वैली रीजन में मस्टर्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। उसे हांडी, सरसों की हांडी भी कहते हैं। तो वो एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप है पूरे इंडिया में और मध्य प्रदेश में भी। ओके, उसके अलावा मालवा प्लेट्यू, सेंट्रल नर्मदा वैली, बैतूल छिंदवाड़ा प्लेट्यू, ये भी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। इम्पॉर्टेंट ऑयल मिल्स स्टेट की मुरैना में है, ग्वालियर, गंज वासौदा, विदिशा, खंडवा, इंदौर और जबलपुर में। उसके बाद आती है हैंडलूम इंडस्ट्रीज़। हैंडलूम इंडस्ट्री मेनली सीहोर, खरगोन, नीमच, बालाघाट, सीधी और मंडला में ऑपरेट करती हैं। और डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडलूम 1976 में बना था, जो आगे चलकर हैंडीक्राफ्ट के साथ मर्ज हो गया था। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन 1981 में बना, जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब तक। और इन्हें हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी शुरू की हैं, जैसे कि कबीर बुनकर पुरस्कार योजना, यूनिफाइड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल एंड टेक्निकल डेवलपमेंट स्कीम्स हम एक सेपरेट क्लास में पढ़ लेंगे, जिसमें सारी जो मेजर टॉपिक्स हैं, एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स और इंडस्ट्रीज रिलेटेड स्कीम, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स, उन सभी को हम कवर कर लेंगे। अब अदर फैक्ट्रीज़ में आती है ओपियम फैक्ट्री। ओपियम फैक्ट्री हमने कल पढ़ा था, नीमच में है। और नीमच में ही सबसे ज़्यादा ओपियम प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में। नीमच ओपियम फैक्ट्री 1935 से ऑपरेट कर रही है, जैसे 1933 में शुरू किया गया था, बनाया गया था एक्चुअली। और एक ओपियम फैक्ट्री मंदसौर में भी थी, जो बंद हो चुकी है अब। और अल्कलॉइड वर्क्स वॉज इनॉग्रेटेड इन 1976। जो नीमच की जो ओपियम और अल्कलॉइड वर्क्स की फैक्ट्री है वो एक ही जगह पर है, नीमच में। लेकिन इसकी जो अल्कलॉइड वर्क्स वाली जो यूनिट है वो 1976 में बनाई गई थी। अदर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ऑल्दो हमने कल पढ़ ली थी, लेकिन उसमें कुछ बाकी की इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं आज। सबसे पहले आती है चाइना क्ले, जिसके यूटेंसिल्स बनते हैं। मेनली आपने कप और प्लेट्स देखे होंगे, जिसे चीनी मिट्टी भी कहते हैं। और ये मेजरली ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम और बैतूल, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई जाती हैं और पाई भी जाती है चाइना क्ले। उसके बाद आती है फायर क्ले इंडस्ट्रीज़, जो सेरामिक इंडस्ट्री का एक मेजर कंपोनेंट है। और
ये मेनली जबलपुर और कटनी में इसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोकेटेड है। उसके बाद फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में एक मेजर कंपोनेंट है रॉक फॉस्फेट, जो कि झाबुआ में पाया जाता है। और मेजर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में है, कल हमने पढ़ा था NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर गुना में। और एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री धर्मपुरी इंदौर में भी है। उसके अलावा डायमंड इंडस्ट्री है, हमने मिनरल वाली क्लास में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश इकलौता स्टेट है पूरे इंडिया में जहां डायमंड प्रोडक्शन होता है। और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एक डायमंड माइन ऑपरेट करता है मझगावा पन्ना में। विजय कुमार इंटरनेशनल पीथमपुर धार में एक डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग प्लांट है जो कि पीथमपुर धार में लोकेटेड है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखिए, SEZs 1965 में सबसे पहला इंडिया में बना था, जो कि कांडला पोर्ट था गुजरात में। और ये एशिया का पहला EPZ था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली ऐसे रीजन्स होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जो गवर्नमेंट सेटअप करती है जहाँ पर कमर्शियल लॉस और टैक्स लॉस बाकी कंट्री के कंपैरिजन में थोड़े इजी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ताकि उन रीजन्स में एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके, और जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके प्रोडक्शन और प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट किया जा सके। मध्य प्रदेश में ऐसा पहला SEZ था पीतमपुर धार। और 4 IT SEZs मध्य प्रदेश में हैं। पहला है क्रिस्टल IT पार्क इंदौर में, और 3 प्राइवेट कंपनीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले SEZs हैं, इन्फोसिस, TCS और इम्पीटस। अब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जो कि जापान के असिस्टेंस से इंडिया में बनाया गया था। और इसकी 4 नोड जो हैं, बेसिकली 4 इसके रास्ते जो हैं वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं, और इनके नाम आपको याद रखने ज़रूरी हैं। इसमें पहला है 21 नोड नंबर 21 नीमच नयागांव इंडस्ट्रियल एरिया, 22 शाहजहाँपुर देवास इंडस्ट्रियल एरिया, 23 रतलाम नागदा इंडस्ट्रियल रीजन या एरिया, और 24 पीथमपुर धार मऊ इन्वेस्टमेंट रीजन या इंडस्ट्रियल एरिया। ओके, इन्हें आप याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 4 ही हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं है, तो याद रखने में आसानी होगी। अब आते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सबसे पहले इनका कैटेगराइजेशन पढ़ लेते हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होती हैं जिनमें 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और साल भर में 5 करोड़ तक का उनका टर्नओवर है। स्मॉल में 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर। मीडियम में 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक का टर्नओवर पूरे साल भर में। तो बेसिकली जितना इन्वेस्टमेंट है उससे 5 गुना ज़्यादा टर्नओवर है इन तीनों में ही। ठीक है। अब MSME डेवलपमेंट एक्ट जो है वो 2006 में आई थी, और मध्य प्रदेश में 2016 में MSME डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ। MSMEs को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप पॉलिसी इंट्रोड्यूस की 2022 में, और एट प्रेजेंट 2025 में कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये रिलीज़ किया था कि 20 लाख रजिस्टर्ड MSMEs मध्य प्रदेश में हैं, और ये आंकड़ा मार्च 2026 तक 25 लाख तक ले जाने की गवर्नमेंट की योजना है। मध्य प्रदेश वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर इन द डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम इन स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022। ऑल्दो ये थोड़ा पुराना है, बट स्टिल क्योंकि ये अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला था तो ये आपके लिए रेलिवेंट है पढ़ने के लिए। ओके, 2022 में मध्य प्रदेश को लीडर अवार्ड मिला था स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अवार्ड्स में। अब कुछ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ मध्य प्रदेश में देख लेते हैं जो पूरे दुनिया भर तक में भी ये बेचे जाते हैं ये आइटम्स, और जो मध्य प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आता है बटिक प्रिंट, जो कि भैरवगढ़ गांव उज्जैन में मेनली ये बनाए जाते हैं बटिक प्रिंट के जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है। और ये क्वेश्चन MPPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुका है कि बटिक प्रिंट किस जगह पर मेनली बनाया जाता है, तो वो भैरवगढ़ गांव है जो कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर एक फेमस काल भैरव मंदिर भी है। अब उसके बाद आते हैं मार्बल क्राफ्ट भेड़ाघाट का। भेड़ाघाट हम सबको पता है जबलपुर में है, और यहाँ पर मार्बल के स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है। उसके बाद बाघ प्रिंट धार डिस्ट्रिक्ट में, और बाघ प्रिंट
ओके, इसे हम आर्ट एंड क्राफ्ट वाली क्लास में डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि बाघ प्रिंट मेनली धार डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस किया जाता है, और इसमें जो कपड़ा होता है वो डाइंग और प्रिंटिंग प्रोसेस पूरी होती है, जिसमें कैस्टर ऑयल और गोट का जो डंग होता है उसे भी यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद लेदर टॉयस, ये हमने जीआई टैग्स में पढ़ा था कि इंदौर के लेदर टॉयस को जीआई टैग मिला हुआ है। तो लेदर टॉयस मेनली इंदौर में फेमस है, इंदौर की में बनाए जाते हैं। उसके बाद बेल मेटल क्राफ्ट्स, जो कि टीकमगढ़ और दतिया में बनाए जाते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। और इससे रिलेटेड एक ढोकरा आर्ट जो है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मध्य प्रदेश में आया हुआ है। ये सभी मेटल क्राफ्ट हैं। ओके, और इंडस्ट्रियल वैक्स, पीनट ऑयल, बाइंडिंग रेजिन से ये बनाए जाते हैं, इन्हें बनाने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद जरी जरदोजी, जो कि मेनली भोपाल का एक क्राफ्ट है, और भोपाल की जो बेगम थी वो इस क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने काम किया है। जरी जरदोजी, भोपाल। ट्रेडिशनल जरदोजी पाउच पर्सेस जो बनाए जाते हैं उन्हें भोपाली बटुआ भी कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आती है चंदेरी साड़ी। आई एम श्योर आप सभी ने ये नाम ज़रूर सुना होगा। चंदेरी की साड़ी वर्ल्ड फेमस है, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है चंदेरी, वहाँ पर बनाई जाती हैं ये। उसके बाद माहेश्वरी साड़ी, जिसके प्रमोशन के लिए इंदौर की जो क्वीन थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था इसके माहेश्वरी साड़ीज़ के प्रमोशन के लिए। और ये एक 9 यार्ड 9 वरी साड़ीज़ और जो टर्बन होते थे उनके जो वीवर्स थे उन्हें गुजरात से लाने के लिए अहिल्या भाई होलकर ने भी बहुत काम किया है। उसके बाद आता है नंदना प्रिंट, जो कि एक ब्लॉक प्रिंट है, तारापुर गांव, नीमच डिस्ट्रिक्ट में। ये भील ट्राइब में बहुत पॉपुलर है, और भील ट्राइब मेनली इस आर्ट को, इस हैंडीक्राफ्ट को प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें इंडिगो मेनली यूज़ किया जाता है एक नेचुरल डाई के तौर पर। इंडिगो आपको पता होगा, नील जिसे कहते हैं। अब मृगनयनी एम्पोरियम, मृगनयनी एम्पोरियम सबसे पहले ये ऐसे एम्पोरियम हैं जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सेटअप किए थे, और इसमें जो स्मॉल स्केल आर्टिसंस होते हैं और जो मध्य प्रदेश का जो हैंडीक्राफ्ट है वो उसके प्रोडक्ट्स मृगनयनी एम्पोरियम्स के थ्रू सेल किए जाते हैं। ओके, अब मध्य प्रदेश में इसके 5 आउटलेट्स हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में। और मध्य प्रदेश के बाहर भी दिल्ली और कलकत्ता में है। ये मृगनयनी एम्पोरियम की वेबसाइट से है। इसके अलावा जो रायपुर और दुर्ग में भी इसके सेंटर्स थे, बट क्योंकि वो ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया। ओके, अब मृगनयनी एम्पोरियम नाम क्यों रखा गया? ये ग्वालियर की एक महारानी थी मृगनयनी, जो कि एक गुर्जर कम्युनिटी की रानी थी और राजा मान सिंह की वाइफ थी। अब इनका नाम मृगनयनी क्यों रखा गया? इनकी खूबसूरत आँखों की वजह से। माना जाता है कि इनकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं, जिसकी वजह से इनका नाम मृगनयनी रखा गया। और इनके नाम पर ही ग्वालियर फोर्ट में गुजरी महल भी बनाया गया है, जिसे राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। तो उसे आप याद रखिए जस्ट रेफरेंस के लिए कि इसका नाम मृगनयनी एम्पोरियम क्यों रखा गया। उसके बाद क्राफ्ट हैंडलूम विलेजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश क्राफ्ट हैंडलूम विलेजेस बना रही है, जिसमें पहला प्राणपुर अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, ऑब्वियसली चंदेरी साड़ीज़ के फेमस होने की वजह से। अब कुछ पॉलिसीज़ हैं जो हमने कल भी पढ़ी थी। मध्य प्रदेश एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 और स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2022 में आया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रिपीटेड फैक्ट्स भी होंगे इसमें कई सारे, लेकिन इस पूरी लिस्ट को आप ज़रूर पढ़िए, वन लाइनर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फैक्ट्स आराम से आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी मध्य प्रदेश में 1972 में आई थी। क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में है, जो इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है। मृगनयनी एम्पोरियम हमने अभी पढ़ा है। पीथमपुर इंडस्ट्रियल सेंटर, जिसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, चेन्नई को भी ऑल्दो कहते हैं, बट मध्य प्रदेश के रेफरेंस में पीथमपुर को ही कहते हैं, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश का पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क पीथमपुर में। अब जापान की मदद से मध्य प्रदेश के मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक ऑप्टिकल फाइबर केबल
प्रोडक्शन यूनिट सेटअप की गई है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जिससे पूरी दुनिया भर का इंटरनेट काम करता है और जो साइंस की प्रिंसिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है, उसकी एक यूनिट मध्य प्रदेश के मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की गई है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के इंदौर में है। पहला मेगा फूड पार्क हमने अभी पढ़ा था कासराबाड़ खरगोन में, और उसका गांव पनवा गांव है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट नागदा उज्जैन में। कत्था इंडस्ट्री बामौर और शिवपुरी। मैच स्टिक फैक्ट्री माचिस बनाने वाली फैक्ट्री ग्वालियर में। अब देखिए ये है माइनर फैक्ट, दिया सलाई, ये ऑल्दो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट स्टिल आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, ताकि ये एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इटली और अमेरिका की मदद से गुना में बनाया गया है। ओके। स्टोन कटिंग पार्क कटनी में। कॉटन स्पिनिंग मिल मंदसौर और सनावाड़ खरगोन में। मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1965 में बनाई गई, जिसका हेडक्वार्टर भोपाल है, हमने कल भी पढ़ा था। उसके बाद इनलैंड कंटेनर ट्रांसपोर्ट डिपो जैसे पीथमपुर धार में बनाया गया है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक SEZ फॉर एल्यूमिनियम, ये सीधी में है और हिंडल्को कंपनी से ऑपरेट करती है। भेल भोपाल में है, हमने पढ़ा था। HMT वॉच फैक्ट्री बैतूल में। साइकिल इंडस्ट्री गुना में। बिस्किट फैक्ट्री ग्वालियर में। ऐसी तमाम फैक्ट्रीज हैं जो कि मध्य प्रदेश में ऑपरेट करती हैं, और इन सबको बस एक बार आप पढ़ लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ही। बीना ऑयल रिफाइनरी जिसे ओमान कंट्री की मदद से बनाया गया था 2011 में। ओके। और मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट था जहां पर तेंदू लीव्स को नेशनलाइज किया गया था 1964 में। जबलपुर बीड़ी इंडस्ट्री का एक मेन सेंटर है, और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश नोन फॉर सिल्क प्रोडक्शन सिंस मुगल पीरियड। ये हमने कल भी पढ़ा था, एंशियंट टाइम से बुरहानपुर में जो सिल्क प्रोडक्शन और टेक्सटाइल प्रोडक्शन है वो चलता आ रहा है। अब भोपाल शुगर मिल सीहोर। डबरा शुगर मिल जो कि ग्वालियर डिवीज़न में आती है एक्चुअली। और जावरा शुगर मिल मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल थी, जावरा शुगर मिल। और बरलाई शुगर मिल जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल थी, अब बंद हो चुकी है। इंदौर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पल्स मिल क्लस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। अब जो भी हमने कल पढ़ा था, आज पढ़ा है, उन सब में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो टैबुलर फॉर्मेट में मैंने इस PDF में प्रोवाइड कर दी हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस टैबुलर फॉर्मेट में प्रोवाइड करने का मेन रीज़न ये है कि सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी और याद करने में आसानी होगी। जैसे कि पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया, मालनपुर भिंड में, मंडीदीप रायसेन, गोविंदपुरा भोपाल, पीलूखेड़ी राजगढ़, मेघनगर झाबुआ, मनेरी मंडला में। ओके। सेक्टर स्पेसिफिक पार्क्स और कॉम्प्लेक्सेस भी जो हमने कल पढ़े ही थे वो भी हैं। फार्म पार्क बेटमा धार में। ऑटो और इंजीनियरिंग क्लस्टर्स पीथमपुर वर्ल्ड फेमस है, ऑल्दो मध्य प्रदेश फेमस तो है ही एटलीस्ट। ओके। मिनरल बेस्ड कॉम्प्लेक्स सीमेंट फैक्ट्री सबसे पहले सतना, बामौर, कैमूर, नीमच, मैयर, ये सभी फैक्ट्रीज हैं, और सतना सीमेंट बेल्ट है। ओके। रीवा सीमेंट बेल्ट भी है। कटनी मिनरल जोन जो कि कटनी में है। सिंगरौली एल्यूमिनियम SEZ, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। डिफेंस और एरोस्पेस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जबलपुर में ऑर्डिनेंस क्लस्टर है, हमने कल पढ़ा था। जबलपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं। और उज्जैन डिफेंस कॉरिडोर, ये एक प्रोपोज्ड डिफेंस कॉरिडोर है, ये अब तक बनकर रेडी नहीं हुआ है। उसके बाद IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें इन्फोसिस, TCS, इम्पीटस, ये की प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं। यश IT टेक्नोलॉजी पार्क इंदौर में। क्लियर ट्रेल टेक्नोलॉजीज SEZ, DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उद्योगपुरी जो कि उज्जैन में है, और छिंदवाड़ा मल्टी प्रोडक्ट SEZ, ये प्रपोज्ड हैं, अभी तक बनकर रेडी नहीं हुई हैं। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट बेस्ड हिंडल्को सिंगरौली में है। माइनिंग एग्रीकल्चर बेस्ड SEZ जबलपुर, और मल्टी प्रोडक्ट SEZs एक इंदौर में और एक ग्वालियर में। उसके बाद ये हैं कुछ इमेजेस जो कि मध्य प्रदेश की ट्राइफेक वेबसाइट से लिए गए हैं, और इनमें मेजर जो
इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं मध्य प्रदेश के वो हाईलाइटेड हैं, तो ये रीजन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सभी जितने भी इस इमेज में मेंशन हैं, क्योंकि ये रीजन्स जो हैं वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट पर हैं, तो इनके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। ओके, और ये डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं मध्य प्रदेश में। MSM एरियाज़ 185 और लार्ज इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं 53, डेवलपिंग एरियाज़ हैं 25, टोटल हो जाते हैं 263। ओके, सो इन इमेजेस को भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, और इसमें जो भी कुछ दिया हुआ है, जैसे लॉजिस्टिक्स पार्क शिवपुरी में इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुर जो कि मुरैना में है, और इंडस्ट्रियल टाउनशिप पीथमपुर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पीथमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में। सो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। सीतापुर एक्चुअली शायद भिंड में है, यहाँ पर भिंड डिस्ट्रिक्ट है। ओके, सो ये थी आज की क्लास, और आई होप ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसके साथ आपका इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। इसके बाद सिर्फ हमारा मध्य प्रदेश का जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है वो रह जाते हैं, तो वो हम एग्ज़ाम के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद होता है तो जो लेटेस्ट बजट आएगा उसे पढ़ेंगे, और अगर पहले हो जाता है तो हम 2025 वाला बजट, 25-26 वाला बजट जो है वो पढ़ लेंगे। ओके, सो करंट अफेयर्स में हम उसे कवर कर लेंगे, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। सो गुड बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, सी यू।